तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में हैज़ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हैज़ एट्रीब्यूट्स किस तरीके से काम करता है। ये हम देखेंगे अपने डोम के अंदर। किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी एक एट्रीब्यूट को टारगेट करके ये चेक कर सकते हैं कि उसके साथ कोई और एट्रीब्यूट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर कोई और एट्रीब्यूट लगा हुआ है तो ये हमें आंसर में ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिव है, अब उसके अंदर हमने दो एट्रीब्यूट लगाए हुए हैं, एक आईडी और एक क्लास। हम इनमें से कोई एक टारगेट करते हैं, दूसरा सर्च करते हैं कि पूछते हैं कि ये एट्रीब्यूट इसके साथ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है इस एलिमेंट के अंदर। अगर लगा हुआ है तो उसका आंसर हमें ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं लगा हुआ तो उसका आंसर हमें फॉल्स रिटर्न करता है। तो क्या करते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फाइल ओपन की हुई है जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल बनाई थी। हमारे पास एक हेडिंग है बॉडी के अंदर, एक फिर HK2 है, HK2 के अंदर एक डिव है, डिव के अंदर दो लिस्ट आ रही है, एक ऑर्डर लिस्ट है, दूसरी अनऑर्डर लिस्ट है। अब ऑर्डर लिस्ट को हमने आईडी दी हुई है फ्रूट्स 1 और अनऑर्डर लिस्ट को आईडी दी हुई है फ्रूट्स 2। अब क्या करते हैं, और जो हमारा डिव है उसको भी हमने आईडी दी हुई है XYZ। हम चेक करते हैं कि ऑर्डर लिस्ट जो है OL जो है इसके अंदर जो आईडी है फ्रूट्स नाम की आईडी है। हम ये चेक करते हैं कि इसके साथ कोई और भी आईडी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। ये हम इसकी प्रैक्टिस कर देते हैं। ये वो फाइल है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल बनाई थी। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये चेक करेंगे, मैं XYZ को हटा के मैं करता हूँ XYZ। ये जो हमारा डिव है XYZ, यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, ये जो डिव है उसको हमने आईडी दी हुई है XYZ। अब हम ये चेक करते हैं कि इसके साथ कोई और भी एट्रीब्यूट्स है कि नहीं है। ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैं एक और वेरिएबल्स ले लेता हूँ वेयर वाई नाम का। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो X है X डॉट हैज़ एट्रीब्यूट्स, ये जो है वो कैपिटल रहेगा। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं कि इसके साथ कोई क्लास लगी हुई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इस के साथ कोई क्लास लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कंसोल में चेक कर लेते हैं डॉट लॉग, किसको, वाई को। अब अगर मैं सेव करता हूँ इसको, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में देखते हैं तो वो बताता है फॉल्स। यानी कि कोई क्लास नाम का एट्रीब्यूट्स हमारे डिव के साथ नहीं लगा हुआ। मैं जाके यहाँ पे दे देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं देता हूँ क्लास, हम दे दिया ABC, यानी कि मैंने क्लास दे दी ABC नाम की। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये बता रहा है ट्रू, यानी कि हमारे पास क्लास नाम की एट्रीब्यूट्स लगा हुआ है। अगर मैं ये हटा भी देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, हम ये हटा देते हैं, उसकी वैल्यू हटा देते हैं। अब अगर मैं इसको यानी कि जाके सेव करूं तब भी हमें बताएगा आंसर ट्रू, यानी कि क्लास लगी हुई है, उसकी वैल्यू है या नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, क्लास तो लगी हुई है, इसलिए वो उसका आंसर क्या दे रहा है, हमें ट्रू दे रहा है। यानी कि इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ फ्रूट्स, दूसरी जो आईडी है फ्रूट्स 1, इसके साथ कोई एट्रीब्यूट लगा हुआ है क्लास नाम का, या मैं फिर सेव करता हूँ तो ये बताता है फॉल्स। अगर हम यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ क्लास, इसको कोई वैल्यू नहीं देता। अब अगर मैं सेव करता हूँ तो ये बताएगा ट्रू, हाँ क्लास नाम का एट्रीब्यूट्स लगा हुआ है। ये हमें सिर्फ ये बताता है, हम एक आईडी को यानी कि एक एट्रीब्यूट्स को टारगेट करते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो चेक करते हैं कि इसके साथ कोई और एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे होते हैं तो वो हमें रिटर्न कर देता है ट्रू, वरना हमें फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो इसको भी हम हटा देते हैं क्लास को। अब क्या है, अब दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है हैज़ चाइल्ड नोड। तो उसका क्या काम है, हैज़ चाइल्ड नोड जो है ये किसी एलिमेंट के अंदर चेक करते हैं, हम किसी एलिमेंट के अंदर चेक करते हैं कि इसका कोई चाइल्ड है या नहीं है।
यानी कि इस एलिमेंट के अंदर कोई भी चाइल्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कुछ है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना हमें फॉल्स रिटर्न कर देता है। एक डिव है, अब उसके अंदर कुछ टेक्स्ट आ रहा है। अगर कुछ टेक्स्ट आ रहा है तो हम हैज़ चाइल्ड नोड के जरिए चेक करेंगे। अगर टेक्स्ट आ रहा है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं आ रहा तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि उसके अंदर कुछ भी आ रहा है, टेक्स्ट है, कुछ खाली स्पेस आ रही है, कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि कोई और टैग्स के अंदर कोई टैग्स आ रहा है, जो भी चीज़ आ रही है वो हमें उसका रिटर्न क्या करेगा, ट्रू देगा। हम इसका क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं ये इसी को ही ले लेता हूँ, यानी कि हमारे पास आईडी है XYZ नाम की। अब इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट भी आ रही है, अनऑर्डर लिस्ट भी आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पे सेव करके दिखाता हूँ। यानी कि हम क्या करते हैं, हम ये XYZ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। XYZ नाम की एक आईडी है। अब उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इसको हैज़ क्लोन नोट्स कर देता हूँ, हैज़ चाइल्ड नोड्स, हैज़ चाइल्ड नोड कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है क्या। और चेक करते हैं इसके अंदर कोई, यानी कि कुछ टैक्स लिखा हुआ है, कुछ टैग्स लगा हुआ है कि नहीं। ये इसका आंसर हमें क्या रिटर्न करता है देखते हैं। तो इसका आंसर हमें ट्रू रिटर्न कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, यानी कि हटाते नहीं हैं। मैं यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ, डिव ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस डिव के अंदर इसको आईडी दे देता हूँ मैं XYZ, वही हम आईडी दे देते हैं XYZ नाम की। अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डिव आ रहा है उसकी हमने स्टाइलिंग यानी कि की हुई है, ठीक हो गया। अगर मैं इसको अगर सेव करूँ तो क्या रिजल्ट आता है, ये देखें। ये हमारे पास एक डिव आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखें, इसकी थोड़ा मैं जो हाइट है वो मैं थोड़ी कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे हाइट कर देता हूँ 200 पिक्सल। सेव करता हूँ तो ये देखिए, ये 200 पिक्सल का हमारे पास एक डिव आ रहा है। अब क्या है, अब इस डिव के अंदर हम ये चेक करेंगे कि इसके अंदर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि अगर इसके अंदर कुछ आ रहा है, मैं इसके अंदर कोई पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है, 20 वर्ड का, ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस डिव के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिख दिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, यानी कि इसके अंदर कोई चीज़ आ रही है। अब हम चेक करें XYZ नाम के अंदर जाके, यानी कि अब मैं चेक करना चाहता हूँ XYZ नाम के अंदर कोई चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पे जाके हम इंस्पेक्ट करते हैं तो वो बताता है, यहाँ पे कंसोल में आते हैं तो वो बताता है ट्रू, यानी कि इस डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट आ रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को हटा देते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। अब तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास फिर भी ये रिटर्न क्या करेगा, मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। ट्रू को रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसके अंदर स्पेस आ रही है। मैं ये स्पेस हटा देता हूँ, स्पेस हम हटा देते हैं। अब मैं अगर इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा वक्फा देता हूँ। ये देखें, ये डिव है हमारे पास, इसको हमने आईडी XYZ के वाई यहाँ पे हमने इसकी स्पेस बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये बताएगा हमें फॉल्स, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं स्पेस भी दे देता हूँ तो हमें ये ट्रू रिटर्न करता है। स्पेस के अलावा हम जो इसके अंदर जो भी टैक्स लिखेंगे, यानी कि कोई टैग्स लगाते हैं, कोई पैराग्राफ है, जो भी चीज़, कोई टेक्स्ट आ रहा है, एट्रीब्यूट्स आ रहा है, जो भी चीज़ आ रही होगी वो हमें रिटर्न करेगा ट्रू। स्पेस भी आ रहा है वो भी हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तब हमें ये क्या रिटर्न करता है, तब हमें रिटर्न करता है फॉल्स। मैं इसको दोबारा सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम सेव करते हैं तो ये देखें, मैं ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है फॉल्स। यानी कि ये जो हमारा हैज़ चाइल्ड नोड्स है ये इस तरीके से काम करता है। ये हमें ये बताता है कि इस हम कोई भी चीज़ को टारगेट करते हैं, ये हमें उस चीज़ के अंदर ये बताता है कि इसके अंदर कोई चीज़ है कि नहीं है। इसमें हमें का जवाब हमें क्या देता है, ट्रू और फॉल्स में हमें इसका जवाब देता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।